हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा, दिस इज़ मी। इस लेक्चर सीरीज़ से हम टारगेट कर रहे हैं GS4 में 120 प्लस मार्क्स और ओवरऑल जो कट ऑफ इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे 450 प्लस। तो हम लास्ट 3 लेक्चर्स में ये देख चुके हैं, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन क्या हो सकते हैं। 3 अलग अलग अच्छे लेक्चर्स में हमने इनकी बात की। इसके बाद जो अगला टॉपिक है दैट इज़ डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। तो यहाँ 4 या 5 मेन डायमेंशंस होती हैं, तो उसको जब आप पढ़ोगे थिंकर्स वाला पार्ट यूनिट नंबर 5, वहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। तो इसलिए इस लेक्चर को अभी फ़िलहाल यहाँ छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। तो इसमें आप देखोगे 3 कीवर्ड हैं, प्राइवेट रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशनशिप और रिलेशनशिप। तो हम इसको 3 लेक्चर्स में समझेंगे कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। तो पहले लेक्चर में हम समझते हैं कि रिलेशनशिप क्या होती है। अगले इसी लेक्चर में हम प्राइवेट रिलेशनशिप की बात भी करेंगे और इसी लेक्चर में हम पब्लिक रिलेशनशिप की भी बात करेंगे। तो थोड़ा हम ज़रा समझते हैं प्राइवेट और पब्लिक रिलेशंस होते क्या हैं। जैसे मैं बात करूं, रिलेशन क्या हो सकते हैं। रिलेशन जो हो सकते हैं 2 टाइप के हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं और पब्लिक हो सकते हैं। PUBLIC 2 हो सकते हैं। रिलेशन का मतलब क्या है, A B से किस तरह से कनेक्टेड है, इनके बीच में जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है जो, या इनके बीच में बॉन्डिंग है, दैट इज़ नोन एज रिलेशनशिप, जो भी इनके बीच में हो सकती है। ठीक है। प्राइवेट रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो जो 2 लोग हैं कनेक्टेड हैं, ये A है, B से किस तरह से कनेक्टेड है, ये A भी एक पर्सन होगा, B भी एक पर्सन होगा, या एट मैक्स ये जो दोनों चीज़ें एक थिंग हो सकती हैं, कोई चीज़ हो सकती है। मेरा लैपटॉप मेरा है, वो उससे मेरा प्राइवेट रिलेशन हुआ, लेकिन ऑब्वियसली GS4 में हम थिंग की बात नहीं कर रहे हैं। पर्सन टू पर्सन रिलेशन दैट इज़ नोन एज प्राइवेट रिलेशन, एक इंसान का दूसरे से रिलेशन। इसमें आप पेरेंट्स की बात कर सकते हो, फ्रेंड्स की, लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और दुश्मन भी कह लो, वो प्राइवेट रिलेशन ही हो गया। ठीक है। पब्लिक रिलेशन में क्या होता है, जो A और B हैं, यहाँ अलग चीज़ें हो सकती हैं। A एक पर्सन भी हो सकता है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है। और B क्या होगा, ये आपकी पब्लिक होगी। मेनली पब्लिक से आप जनरली कैसे रिलेशंस रखते हो। जैसे अगर हम रेलवेज़ का एग्जांपल लें तो रेलवे में पर्सन मतलब वहाँ का DRM हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रेलवे हो गया, और इनके जो पब्लिक हुई, पब्लिक के लिए मासेस हो सकती हैं, रेलवेज़ का ट्विटर हैंडल हो सकता है, पैसेंजर्स हो सकते हैं, या फिर जो नॉन पैसेंजर्स हैं वो भी आएंगे। कुछ अगर हम फैक्टर्स की बात करें और अच्छे से समझने के लिए इनको, तो फैक्टर्स ये हो सकते हैं, जैसे प्राइवेट रिलेशन में आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आप ट्राई करते हो या आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला बंदा आपको प्यार करे, ठीक है, आपकी केयर करे, ठीक, आपको माफ़ कर दे, फॉरगिवनेस एक चीज़ हो सकती है प्राइवेट रिलेशन में। लेकिन पब्लिक रिलेशन में आप अपने बॉस को प्यार नहीं करने लगते। ठीक है। यहाँ पर माफ़ी का स्कोप नहीं होता है। आपने कोई गलती की तो आपको उसका या तो कंपनसेशन देना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर कोर्ट में जाके उसका आंसर देना पड़ेगा कि भैया ये गलती हुई क्यों। तो ये बेसिक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो फिर ये लेक्चर आपको आगे स्मूथली जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो ये रिलेशनशिप है प्राइवेट और पब्लिक, ज़्यादातर लोग इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, इस वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं। जैसे आप ये फिगर देख रहे हो, ठीक है, इस फिगर को मैं 2 तरह से कंसीडर कर सकता हूँ। ये पब्लिक रिलेशन देखने में, अगर पूरी फिगर को आप ऐसे देखो तो इट लुक्स लाइक पब्लिक रिलेशन, क्योंकि आप इनको देख सकते हो हैंडशेक करते हुए। ठीक है। अगर मैं आपको इस पिक्चर का सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाऊँ, ऑब्वियसली दिस इज़ अ पब्लिक रिलेशन। लेकिन अभी अगर मैं आपको इस पिक्चर का ये वाला पार्ट दिखाऊं तो ये कोई भी रिलेशन हो सकता है कि ये दोनों आपस में भी फटाफट किस करने वाले हों। ठीक है। हस्बैंड वाइफ हो, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो एक टॉपिक है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो जो एक टॉपिक है वो इसी वजह से अराइज़ होता है। ठीक है। कि एक्चुअल में देखो, इंसान तो दोनों सेम ही है, देखने का नज़रिया अलग अलग है। अगर आप ये बंदा देखो जो ये देखने में लगा हुआ है, ठीक है, तो ये इनको किस तरह से देख रहा है, ये इसको पब्लिक रिलेशन का भी दर्जा दे सकता है और प्राइवेट रिलेशन का भी दर्जा दे सकता है। तो इस वजह से अगर ये प्राइवेट और पब्लिक रिलेशन मैनेज नहीं किए गए प्रॉपरली तो फिर उससे क्या होगा, आएगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। साथ में अगर आप देखो सेम ग्रुप ऑफ पीपल या एक ग्रुप, ये दुनिया में कई तरह के रिलेशन से जुड़ा हो सकता है। ये इनसे भी जुड़ा है, ये इनसे भी जुड़ा है, इनसे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, आपस में सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन जाता है। ठीक, तो इस वजह से रिलेशंस मैनेज करना टफ होती हैं। इंडिया चाइना रिलेशंस एट अ ग्लांस, मतलब एक कहीं की ये इमेज है, इंटरनेशनल रिलेशन की ये बात कर रहा है। ठीक है। हो सकता है ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हों, ठीक है, हो सकता है कि जो इनके
शी जिनपिंग है, इनके बच्चे मोदी को अपना फूफा कहते हो, जैसे कि बराक ओबामा के बच्चे कहते कि मोदी चाचा आए हैं, ठीक है। तो दैट इज़ पर्सनल रिलेशन। लेकिन प्रोफेशनली ये दोनों एज अ हेड ऑफ स्टेट की तरह एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये आपस में अपने पर्सनल रिलेशंस को बीच में नहीं ला सकते, इनको हमेशा नेशनल इंटरेस्ट की बात करनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ बात बनेगी। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस भी हो सकते हैं। और पब्लिक रिलेशन के अलावा जो प्राइवेट रिलेशन होते हैं, दिस इज़ नॉट अ पब्लिक रिलेशन, ये एक प्राइवेट रिलेशन है। तो आपको इमेजेस से तो दिख रहा है, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखोगे एक्सप्लेन भी कर दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन क्या होता है। GS4 में जब हमको मार्क्स स्कोर करने होते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आती है, जो भी इंपॉर्टेंट बेसिक से बेसिक टर्म्स हैं, आप उनको डिफ़ाइन कर पाओ। सबसे पहली जो चीज़ यही है, सबसे पहले डिफ़ाइन करना सीखो। और जो डेफिनेशन है दैट शुड बी सिंपल। ऐसा नहीं कि रिलेशन के लिए आप किसी बिल्कुल फ़िलासफ़ी के बड़े स्कॉलर की या जो मेडिकल साइंस है, सोशोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी आप डेफिनेशन उठा के लाओ। नहीं, आपको बेसिक से बेसिक टर्म्स में चीज़ें डिफ़ाइन करनी चाहिए। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक आपका ऐसा तरीका है, ऐसा माध्यम है जिससे दो लोग कनेक्टेड हैं। बस यही रिलेशन की डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा फालतू डेफिनेशन नहीं लिखनी होती। और इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो अच्छे रिलेशंस होते हैं वो ओवरनाइट नहीं होते हैं, ठीक है। ना ये एक दिन में बन जाते हैं, ना ये एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं। इनकी होती है टाइम टेस्टिंग, चाहे वो हो पब्लिक रिलेशन, चाहे वो हो प्राइवेट रिलेशन। तो ये रिलेशनशिप की बेसिक डेफिनेशन है। अब हम ज़रा कुछ टाइप के रिलेशंस देखते हैं, रिलेशंस हो कैसे सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आप बात करो तो इसमें एक कंट्री, ठीक है, या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, ठीक, या तो दूसरी कंट्री से बात करेंगे या एक ग्रुप से बात करेंगे, ठीक है, जैसे ब्रिक्स से बात कर ली इन्होंने, या फिर इन्होंने UN से बात कर ली, ठीक है। मल्टीलेटरल ग्रुपिंग, बायलेटरल ग्रुपिंग, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स, इस टाइप की चीज़ें हुई। या फिर ये इनके बायलेटरल रिलेशंस हो सकते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, LATERAL, बायलेटरल रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान के क्या रिलेशंस हैं, ठीक है। ट्राइलेटरल, मल्टीलेटरल, इस टाइप के रिलेशंस हो सकते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस ना कभी कभी जो बहुत नैरो पर्सपेक्टिव होते हैं उससे डिटरमाइन नहीं होते। जैसे जब इंडिया ने CAA कानून बनाया तो उस टाइम पर ये कंसर्न उठा, जब इसका क्रिटिसिज्म बताया गया कि जो मुस्लिम इस्लाम कंट्रीज़ हैं वो इंडिया से अपने रिलेशंस तोड़ लेंगे। पाकिस्तान ने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी लगाए, लेकिन क्यों नहीं तोड़ लिए? अरेबियन कंट्रीज़ आज भी क्यों इंडिया से अपने इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन करके रखते हैं? देखो, जो CAA है वो इंडिया का एक इंटरनल मैटर है ऑब्वियसली, ठीक है। तो उस बेस पर अगर सऊदी अरेबिया इंडिया से रिलेशंस तोड़ ले तो कल के दिन उनको भी डर है कि इंडिया उनसे ऑयल ना ले, ठीक है। तो दिक्कत है। इंडिया को क्या डर है कि कल के दिन सऊदी अरेबिया उनको ऑयल देने से मना कर दे, तो अभी इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इट इज़ अ 2-वे प्रोसेस। दोनों साइड के जो स्टेक्स हैं, इंटरेस्ट हैं, वो शेयर्ड हैं, कॉमन इंटरेस्ट हैं, तब जाके इंटरनेशनल रिलेशंस बनते हैं, ठीक है। अभी इंडिया को पपुआ न्यू गिनी से इंटरनेशनल रिलेशन रहें ना रहें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इंडिया का भी मालदीव से रिलेशन है, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ओशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इस वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। ये एक टाइप ऑफ पब्लिक रिलेशंस हैं और इनमें हमेशा कुछ अलग तरह की वैल्यूज़ होती हैं जो कि शेयर्ड इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट से डिटरमाइन होती है। इसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशन, जिसको हम प्राइवेट रिलेशन कह सकते हैं, A और B के बीच में कैसे हैं। पब्लिक रिलेशन जो हम बात कर ही चुके हैं। सेक्सुअल रिलेशंस, ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ रिलेशनशिप हो सकती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकती है, फ्रेंड्स के बीच में हो सकती है, और भी आजकल तो एनिमल्स के बीच में हो सकती है, मेल मेल के बीच में, फीमेल के बीच में, जो आप करना चाहो आप फ्री हो, ठीक है। अब तो संविधान ने भी इसकी आज़ादी दे दिया। सोशल रिलेशंस हो सकते हैं, आप सोसाइटी में कैसे रिलेशंस मेंटेन करके रखते हो। तो दीज आर सम टाइप ऑफ रिलेशंस। तो रिलेशन पे कभी क्वेश्चन पूछेगा तो 5-7 नंबर का क्वेश्चन आप लिख सकते हो, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो रिलेशंस में और बात करें, जब भी कोई पैदा होता है तो हमेशा कुछ ना कुछ रोल्स प्ले करता है। एवरीवन प्लेज सेवरल रोल्स इन द सोसाइटी। जो वो लोग रोल प्ले करते हैं वो डिफ़ाइन करता है कि वो किस रिलेशन में दूसरों के साथ रहेंगे। जैसे ही आप पैदा होते हो तो आप भी हमेशा किसी ना किसी रिलेशन में बन जाते हो। सबसे पहले तो आप बेटा, सन या डॉटर बनते हो, ठीक है। इसके बाद इसके साथ ही आप किसी के हो सकता है चाचा ताऊ भी बन जाओ, ठीक है, मौसा बन जाओ, काइंड ऑफ दीज थिंग्स। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। मौसा तो नहीं बनोगे, पता नहीं, मतलब मैं रिलेशंस में वीक हूँ, ठीक। आप कोई दूसरा आपका मामा बन गया, मौसी बन गई, इस टाइप के रिलेशंस होते हैं, ठीक। तो जो भी ये रिलेशंस हैं, जितने भी रिलेशंस हैं, सबकी एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स अलग होते हैं, उनको हम नॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। एक चाचा और भतीजे के बीच में जो नॉर्म्स हैं वो अलग होंगे, और मदर और डॉटर के बीच में जो नॉर्म्स हैं वो अलग होंगे। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, हर रोल को, हर रिलेशन को कहीं ना कहीं जो डिफ़ाइन करता है उनको नॉर्म्स कहते हैं। जैसे फादर
अपने बच्चों के साथ किस तरह से ट्रीट करेगा वो उसके अलग नॉर्म्स हुए, डॉटर फादर के साथ या मदर के साथ किस तरह से ट्रीट करेगी वो उसके नॉर्म्स हुए। इसी तरह से जो आपका हस्बैंड वाइफ है उसका एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ किस तरह से बिहेव करेगा वो उसका एक अलग रिलेशन है, वो उस नॉर्म से डिसाइडेड। इस तरह से किसी भी रिलेशन में देख सकते हो, टीचर, डॉक्टर, लीडर, बिजनेसमैन, वर्कर, एम्प्लॉय, जितने भी आपको एग्जाम्पल्स याद आएँ आप वो लिख सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है कि जो ये रोल्स हैं, ये रोल प्ले किए गए और जो ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, इन दो चीज़ों से आता है एक डेफिनेट रिलेशनशिप। जैसे मैरिज है, सोशियो ऑप्शनल वालों को ज़्यादा पता होगा कितने टाइप की मैरिज होती है। मेरे अकॉर्डिंग मैरिज शायद दो चीज़ों के लिए होती है, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए और दूसरी शायद वंश बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए। इसके अलावा फ्रेंड चाहिए, वो अलग चीज़ें हैं। मैरिज एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसकी वजह से मैं सोशियो ऑप्शनल पढ़ना तो चाहता था लेकिन नहीं पढ़ पाया। ठीक है, तो मैरिज में एक अलग काइंड की रिलेशन होती है, फैमिली में एक अलग काइंड की रिलेशन होती है, दोस्तों में एक अलग काइंड की रिलेशनशिप हो सकती है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में अलग रिलेशन है। अब देखो, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल होता हूँ, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में आपने कई बार सुना होगा कि मरीज को नर्स से प्यार हो गया। तो अब दिक्कत क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आया? डॉक्टर और पेशेंट के बीच में तो एक ही टाइप का रिलेशन हो सकता है कि पेशेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर कुछ भी हो, कलर, क्रीड, उसके बियॉन्ड सोच के अपने पेशेंट का इलाज करना है और पेशेंट को भी डॉक्टर को मानना है कि भैया ये भगवान है, मेरा ट्रीटमेंट करेगा। लेकिन अब जब इनको आपस में हो गया प्रेम, उसकी वजह से आ गया भैया अपने जो डेफिनेट रिलेशनशिप हैं या जो नॉर्म्स हैं या रोल्स हैं वो कर दिया आपने वॉयलेट। इस वजह से वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होंगे। इसी तरह से अदर रिलेशंस में भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं हम प्राइवेट रिलेशंस के ऊपर। प्राइवेट रिलेशन की जैसे हमने बात की, दो लोगों के बीच में होते हैं। इनकी जो खास बात है, इनकी खुद की इररिप्लेसेबल वैल्यूज़ होती हैं, यूनिक कैरेक्टर होता है और म्यूचुअल सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है जो कि आपकी इम्प्लिसिट हो सकती है, मतलब अपने आप पता हो, और एक्सप्लिसिट हो सकती है। जैसे अगर हम हस्बैंड वाइफ का रिलेशंस लें, उनके रिलेशन में जो इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग है कि उनको भैया एक घर में एक छत के नीचे रहना है, उनको साथ में सोना, इस टाइप की चीज़ें। एक्सप्लिसिट अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो मतलब विद टाइम, जो आप कहते हो मैरिज अ टाइप ऑफ काइंड ऑफ कंप्रोमाइज़, तो आप उन चीज़ों की बात करते हो। तो जो विद टाइम डेवलप होते हैं, जो वेल डिफाइंड नहीं होते, वो आपके एक्सप्लिसिट हैं। इम्प्लिसिट मतलब जो होना ही है। ठीक है, तो इस वजह से जो प्राइवेट रिलेशंस हैं ज़्यादा इंटीमेट, ज़्यादा क्लोज रिलेशंस होते हैं। ठीक है, प्राइवेट रिलेशंस में जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हमेशा लिमिटेड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं। पब्लिक रिलेशंस में जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें इंडिविजुअल वर्च्यूज़ आ सकती हैं। इसमें सबसे पहले आप कैसे ट्रीट करते हो। अगर आप कड़वा बोलते हो किसी से तो आप अच्छे प्राइवेट रिलेशंस नहीं बना सकते। ठीक है, अगर आप बहुत मीठा बोलते हो तो आपकी जो प्राइवेट रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे होंगे। साथ में प्राइवेट रिलेशन में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ सिलेबस में 3 जगह लिखा हुआ है GS4 में। तो वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो 3 टाइप की वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ और आपकी पब्लिक वैल्यूज़। फ़िलहाल मान लेते हैं सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ या फिर पब्लिक वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ में जो आती हैं वो आती हैं ट्रुथ, लव, केयर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस टाइप की वैल्यूज़ आती हैं। सिविल सर्विसेज और इन वैल्यूज़ में आती हैं आपकी इंटीग्रिटी, अखंडता आएगी। ठीक है, और इसमें आ जाएगा आपका टॉलरेंस आ जाएगा। ठीक, इस टाइप की वैल्यूज़ जो और भी हैं वो आएंगी, आपको लॉ की रेस्पेक्ट करनी, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आप ये बताओ कि रेस्पेक्ट फॉर लॉ, ठीक, क्या ये वैल्यू आपके पर्सनल रिलेशन को डिफ़ाइन कर सकती है, प्राइवेट रिलेशन को डिफ़ाइन कर सकती है? नहीं। ठीक है, आप जैसे मैंने बताया, आप अपने पार्टनर को कोई भी रिलेशन में हो आप उसको प्यार कर सकते हो, अपने बॉस को प्यार नहीं कर सकते। आप अपने पार्टनर की केयर कर सकते हो, बॉस की ऑल्दो आप केयर करोगे लेकिन वो केयर करने का तरीका अलग होगा, पार्टनर की केयर करने का तरीका अलग होगा। तो इसीलिए जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, अगले लेक्चर में जो आएगा वहाँ हम ह्यूमन वैल्यूज़ को ही डिस्कस करेंगे क्या होती हैं। मेनली 5 ह्यूमन वैल्यूज़ यूनिवर्सली डिफ़ाइन की गई हैं, होने को तो बहुत सी हो सकती हैं, उनको हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट रिलेशंस हैं उनको डिफ़ाइन करता है, रिलीजन में भी डिफ़ाइन करता है। जैसे रिलीजन की हम बात करें कि अगर किसी रिलीजन में एक मैरिज चल सकती है, ठीक है, और किसी रिलीजन में एक से ज़्यादा मैरिजेस एक्सेप्टेबल हैं, या फिर किसी रिलीजन में आपका वेज और नॉन वेज का जो मैंने एग्जांपल दिया था, तो रिलीजन कहीं ना कहीं प्राइवेट रिलेशंस को बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है। रिलीजन के अकॉर्डिंग आप अगर इस रिलीजन को फॉलो करते हो जिसमें एक शादी वैलिड है, तो आप उससे जो आपका ये वाला रिलेशन है हस्बैंड वाला, ये वाला,
आप 4 लोगों के साथ ये रिलेशन मेंटेन कर सकते हो, एक इंसान के साथ ये रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर एक से ज़्यादा, जैसे आप इस्लाम में देखते हो 4 शादियाँ वैलिड है, तो आप 4 लोगों से सेम रिलेशन अपना मेंटेन कर सकते हो, तो ये भी एक फैक्टर हुआ। सोशल नॉर्म्स, समाज क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग भी आपके जो फैक्टर्स हैं वो चलेंगे। जैसे आप हरियाणा की बात करो, ये जो इनफैक्ट बैकवर्ड लुकिंग सोसाइटीज़ या आप ये कहो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़, वहाँ आप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के टाइप के रिलेशंस में नहीं आ सकते हो इजीली, वहाँ पर ऐसी तैसी कर दी जाएगी आपकी। इसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लोल हमेशा होता है। अब देखो प्राइवेट रिलेशन में ना लोल पहला फैक्टर नहीं है, लास्ट फैक्टर है। पब्लिक रिलेशंस में यहाँ पर सिविल सर्विसेज वैल्यू, इसमें आपको लॉ ऑफ द लैंड पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लॉ ऑफ द लैंड या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा। प्राइवेट रिलेशन को लॉ ऑफ द लैंड कैसे डिटरमाइन करता है, जैसे अभी मैंने वापस से हिंदू मैरिज एक्ट की बात करूं तो ये आपको एक शादी करने की परमिशन देता है। जैसे आपने 2 कर ली आप अपराधी हो जाओगे, आपको जेल हो सकती है। लेकिन आप इस्लाम में जो पर्सनल मैरिज एक्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा उसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे आपने 5th मैरिज की, 4 तक ओके है लेकिन 5th में आप अपराधी हो जाओगे। तो हमेशा जो प्राइवेट रिलेशंस हैं वो आपके कुछ ही लिमिटेड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जब हम अगले लेक्चर की बात करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पब्लिक रिलेशन। वहाँ आप इनिशियल फैक्टर्स देखो, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, नेशन, कंट्री, पीपल, ये सब आते हैं। तो अनलिमिटेड फैक्टर हैं जो यहाँ पर ह्यूमैनिटी, रिलीजन, गॉड, ये सब लास्ट में आया करते हैं पब्लिक रिलेशन में। तो ये मेन बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, तो इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। एट्रीब्यूट्स ऑफ प्राइवेट रिलेशन की हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं प्राइवेट रिलेशन में। दीज आर ऑफन इनहेरिटेड, मोस्टली ये इनहेरिटेड होते हैं। जैसे आप अपने घर में पैदा हो गए, जैसे आपने एक केस सुना होगा, एक लड़के ने उसने अपने पेरेंट्स पर केस कर दिया कि भैया आपने मुझे पैदा करने से पहले पूछा क्यों नहीं। तो अब लोगों ने कहा ये तो इसने बहुत मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। लेकिन फिर क्या होता है, बाप होता है, ठीक है, बाप होता है। बाप ने कहा कि बेटा हम तुमसे पूछना तो चाहते थे लेकिन कहाँ पूछते, ठीक है। तो खैर कहने का मतलब ये है कि दीज आर ऑफन इनहेरिटेड, आपके ऊपर इम्पोज्ड रिलेशंस होते हैं ये, ठीक है, इम्पोज्ड होते हैं मोस्टली, ठीक है। शादी हो गई, अब आपको उस मैरिज में रहना पड़ेगा। कुछ रिलेशंस छोड़ के 99% रिलेशंस ये आपके इनहेरिटेड होते हैं। आप एम्प्लॉय के रिलेशन में इनहेरिटेड नहीं हो, आप छोड़ सकते हो, ठीक है। पब्लिक रिलेशंस में आपके पास एग्जिट का ऑप्शन होता है। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि लार्जर द अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जिट मोर द स्ट्रॉन्गर पब्लिक रिलेशंस आर, ऐसा कुछ कहा है उसने। जितना ज़्यादा आप सर्विसेज छोड़ सकते हो, जैसे जनधन योजना को आपको फेल कराना हो, अकाउंट खोलना बंद कर दो, स्कीम फेल हो गई। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। प्राइवेट रिलेशंस इनहेरिटेड होते हैं, पब्लिक इनहेरिटेड नहीं होते हैं। ये रिलेटिवली परमानेंट होते हैं, ठीक है। रिलेटिवली मतलब हमेशा नहीं होते, शादी में तलाक भी हो सकता है, ठीक। तो रिलेटिवली परमानेंट होते हैं। लेकिन जो पब्लिक रिलेशंस हैं वो एक एक्सपेक्टेशंस होती है उनमें, जैसे ही वो चीज़ ख़त्म हुई वो आपके परमानेंट रिलेशन ख़त्म। जैसे आपको पुलिस स्टेशन जाना है, पुलिस ने आपका रिजोल्यूशन दिया, आपका पब्लिक रिलेशन ओवर, ठीक है। आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, BC, यूपी वाले लोग कहते होंगे BC किस चीज़ को, आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक। तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपको बनवाना है तो यू हैव टू गो टू सम, आई थिंक SDM ऑफिस जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो बना देंगे, आपका काम ख़त्म। नहीं बनाए तो फिर दिक्कत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये परमानेंट रिलेशन है, ठीक है। एक लड़की शादी के बाद भी अपने माँ बाप की लड़की ही रहती है, ठीक। तो इसके अलावा जैसे मैंने बताया था टॉलरेंस फॉर इम्परफेक्शन ज़्यादा होता है, या इनफैक्ट जो मैंने कहा फॉरगिवनेस, वो प्राइवेट रिलेशन में ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है लॉयल्टी, लव, अफेक्शन, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स को, अपने पार्टनर को प्यार करोगे, लेकिन आप अपने बॉसेस को प्यार नहीं करने लगते हो। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम पब्लिक रिलेशंस की बात करेंगे। So thank you for watching. My name is Krishna. You can follow me here. This is Telegram channel. So have a good day.